कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली वर्ल्ड कप का पहला अपसेट आ गया और मेरी ऊपर से तीसरे नंबर की टीम जीत गई। हालांकि मैंने कल इंग्लैंड के लिए बोला था, पर इंग्लैंड के हारने की जितनी खुशी मुझे है उतनी ही नासिर हुसैन को भी होगी। अरे भाई साहब, नासिर हुसैन चलिए साले की जोनाथन फ्रॉड तो बहुत खुश है, बहुत खुश है। और हमारा कल का वीडियो देखिए, हमारे पहले के वीडियो देखिए। हम लोगों ने बात कही थी कि अगर ये अपना बेसबॉल नहीं छोड़ेंगे तो यहाँ की फंसी हुई पिचों में इनका कटेगा। इनसे ज्यादा बेसबॉल तो मेरे को अफगानिस्तान खेलते हुए दिख रही थी। आप एक बात समझ नहीं रहे भाई, अफगानिस्तान के लिए आपको पता है दिल्ली में जब राशिद खान आज एंट्री मारा है स्टेडियम में, आपने अगर लाइव मैच देखा हो, स्टेडियम पागल हो गया। तो राशिद खान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा, आज उसने बेड़ा बल्ला नहीं मारा। आज उसने बेड़ा बल्ला नहीं मारा। आज उसने एक अच्छी पार्टनरशिप करी अखिल के साथ, जब उसे पता था कि अभी मेरी टीम 240 में जा सकती है। खैर, और वो गेम चेंजिंग पार्टनरशिप थी। तो खैर दोस्तों, कोई तो होगा जो निजाम हस्ती चला रहा होगा। वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। बरतानिया हुकूमत को आज उनका सिला मिला। वो फिर से मुंह की खाई उन्होंने बेसबॉल खेलने के चक्कर में। भाई साहब, मैं ये सोच रहा था कि और एक एक चीज प्रिडिक्टेबल थी। जॉर्ज बटलर की वो क्या कहते अंदर आती हुई बॉल को खेलना खेल पाना। जो गुरबाज ने स्ट्राइक दी थी, हमने पिच देखते ही उस टाइम कह दिया था कि अगर ये गुरबाज की स्टार्ट से मुझे लगा था कि अफगानिस्तान 320 तक ले जाएगी। मेरे को भी लगा था। आप 16 ओवर में 120 रन थे, पर अनसर्कमस्टेंशियल 2-4 उनके विकेट गिरे। पर ये जब बाद में जो फ्लरी ऑफ बाउंड्री राशिद खान ने मारी, मुजीब ने मारी, they were fighting a lot। अफगानी लड़ाके, आप याद रखिए, उनके खून में है युद्ध करना, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो। They were punching above their weight and they clearly punched and they clearly knocked them out। भाई साहब, और यकीन मानिए, गेम की पहली बॉल से लेके गेम खत्म होने की आखिरी बॉल तक कहीं पे भी उन्होंने इंग्लैंड को हावी नहीं होने दिया। There was just a little bit patch जहां उनके 3 विकेट गिरे थे, जहां मुझे लगा शायद इंग्लैंड कमबैक कर रहा है, वहां राशिद खान पार्टनरशिप कर लेगा। और दूसरी चीज, आज एक चीज नोटिस की भैया, बॉलिंग के टाइम पे हाथ से बॉल छूट रही है उनके, मिस फील्ड हो रहे हैं, लेकिन बार बार और इतने कामली। भाई लीडरशिप यूनिट है पूरा अफगानिस्तान के अंदर। आपको समझना पड़ेगा, उनको भी पता है कि हम क्या कर सकते हैं, उनको पता है गेंद फंस रही है। और 30 ओवर उनके पास जेन्युइन स्पिनर थे, जेन्युइन। राशिद इज बैक विद विकेट्स, दिल्ली वालों की भाषा में जेन्युइन। मुजीब इज बैक विद विकेट्स 3। और मतलब बैटिंग में तो खैर अच्छा नहीं कर रहा इस टाइम, मैं जबरदस्ती हर एस्पेक्ट में तारीफ नहीं करूंगा, पर बॉलिंग में नबी दिखा रहे कि वो क्या एक्सपीरियंस लेके आता है, उसको ये लोग क्यों खिला रहे हैं। एक ट्रिविया आप लोगों को बताता हूँ, अफगानिस्तान ने अब तक कितने वनडे खेले हैं? मेरे ख्याल से होंगे 100 भी नहीं खेले उन्होंने। रफली 153, जिनमें से 148 मोहम्मद नबी ने खेले हुए। नहीं यार, इसका 150 उसके मोहम्मद नबी के हो गए। तो ऑलमोस्ट अफगानिस्तान के सारे वनडे उस व्यक्ति ने, और इसलिए वो कप्तान था, इसलिए उसको आज भी इस टीम में रखते। 6 ओवर में मात्र 17 रन देके उसने 2 इंपॉर्टेंट विकेट लिए। I told you yesterday, मैंने इनसे कहा था कि मोहम्मद नबी इज अ लॉन्ग सर्वेंट ऑफ अफगानिस्तान। वो चलेगा, वो हो सकता है। नहीं, बैटिंग उसको बैटिंग वैसी नहीं कर रहा है यार से। वो जैसे मारता था ना, जैसे भी वो अपनी लीग्स में मारता है, वो केवल अपनी बैटिंग ले ना। मैं आपको कह रहा हूँ, अफगानिस्तान इज इन, ये अच्छे को पानी पिला देंगे इस समय, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में नबी का चलना अभी भी। देखिए, राशिद खान का बल्ला डेली नहीं चल सकता, वो तो मुजीब का बल्ला डेली नहीं चल सकता। आपको वहां पे एक हाई स्ट्रोक मेकर चाहिए, जो कि नबी है। क्या कारण है कि नहीं मारा मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट उसने अपना काम आज कर दिया। बट उसकी एक चीज खुल गई है जो कि हर कोई वो करेगा, और पाकिस्तान स्पेशली करेगी, वो है बाउंसर। उसने आंखें बंद कर ली यार, वो पुल नहीं मार रहा है, वो एकदम से उसको। एक तो खैर मार्कवुड इज हार्डवुड बेसिकली, पर वो वुड गई किसके पीछे? वो वुड उन्हीं के पीछे गई है। बरतानिया हुकूमत का जो सूर्य है वो अस्त हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रही, मतलब बेन स्टोक्स का अचार डालेंगे क्या? मैं वही सोच रहा हूँ भाई।
बेन स्टोक्स लैंड में था मैच। वहां पे बेन स्टोक्स ने खिलाया है इन लोगों ने। बेन स्टोक्स लैंड में बेन स्टोक्स नहीं है। क्या है, क्या मतलब नशा ऐसे करके बैठे अब हो? वो क्या एक टाइम क्या पे टीम बता खिलाएंगे रहे उसे। हो? अब तो उन्हें खिलाना पड़ेगा, अब तो नहीं, बहुत देर हो गई। आप ऐसी कंडीशन में क्यों उस खिलाड़ी को लेके आ रहे हो कि जब आपको मतलब बस डू और डाई बना। लेकिन आज के मैच से सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, अब ये वर्ल्ड कप खुल गया है। बहुत बढ़िया खुला, बहुत बढ़िया। आपका नंबर 1 नंबर 2 तो भले क्रूज होकर जाए, पर नंबर 3 और 4 के लिए खून खच्चर होगा। ऑस्ट्रेलिया दोनों मैच हार के बैठी हुई है, तीसरे मैच में उसको पाकिस्तान का सामना करना है। अगर ऑस्ट्रेलिया हारी तो ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट बाहर की कार पे आ जाएगी। 3 मैच हार के 6 के 6 जीते, बहुत मुश्किल चांस है। उसके बाद उनको इंडिया से भी, सॉरी इंडिया कह रहे हैं, उनको इंग्लैंड से भी खेलना है। और ये वही इंग्लैंड है जो अभी भी 2 मैच हार गई है। इंग्लैंड अपना जिससे सबसे आसान पॉइंट उठा सकती थी, अफगानिस्तान, वो मैच हार गई है। यानी कि अब उसे अगेंस्ट इंडिया जीतने की प्रेशर रहेगा, जो कि हम जीतने नहीं देंगे। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से तो पहले न्यूजीलैंड कह रहे हैं, पाकिस्तान जो सबसे बड़ा अपसेट कर देती है। मेरे को मजे की बात पता है क्या है भैया, अब जो नंबर 1 और 2 की लड़ाई है ना, उसमें भी ये लड़ाई होगी कि हमें 1 नहीं जाना है। पूछो क्यों? क्योंकि जो मर के खप की टीम आएगी, चौथे नंबर बहुत खतरनाक टीम आएगी, बहुत खतरनाक टीम आएगी। 2 या 3 में रहो। नहीं, मैं तो कहूंगा 1 पे ही रहो, देखा जाएगा, जो आ रही आने दो। अरे नहीं, मैं कहूंगा कि एक आध मैच थोड़ा सा हार लो, ठीक है। आप मोमेंटम में हो, और मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं कि आखिरी मैच आपका नीदरलैंड के साथ है तो आप कोई कॉम्प्रोमाइज करो, हराए। क्योंकि मैंने देखिए, विनेबिलिटी एक आदत होती है। ये भी पॉन्टिंग जब जाता था खेलने तो किल के लिए जाता था। आप 2003 का वर्ल्ड कप उठा लीजिए, मैच ही नहीं हारते थे भाई साहब। 2003 में कोई मैच हारे थे? नहीं। 2007 में, 7 में भी मेरे ख्याल से नहीं हारे थे भाई साहब। 2 वर्ल्ड कप अनडिफीटेड गए। आपको जो एक बात बहुत से आपको एक्सपर्ट कहेंगे कि नहीं, कोई बुरा दिन आता है पहले आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। मैं कहता हूँ आप अपने आप को इतना अच्छा बनाओ कि अगर आपका बुरा दिन भी आए तो 11 में से अगर 1 चल गया तो चलिए, तो आप इन हो। 2013 में 99 वर्ल्ड कप में, 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच नहीं हारे थे। कब हम लोग? हाँ। हम लोग तो उसमें वो जो तुम्हारा ट्रायल मैच होता है ना, उसमें वो तक भी जीते थे। उसमें उसमें जीते थे। 150 मारते थे दिनेश कार्तिक। वो तो पागलपन था उसमें। वो चैंपियंस ट्रॉफी तो वहां उस चैंपियंस ट्रॉफी में आगाज हुआ था, जिसे आप सबसे बड़ी जोड़ी कहते हैं अब तक की, धवन और रोहित की। पहली बार आपने देखा था। बट दिस इज द गोल्डन टाइम ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। आप इसे एंजॉय करिए और मजे लीजिए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठास दीजिए इन बरतानिया हुकूमत वालों को, इनको बाहर करिए। ये सेमीफाइनल का मुना देखिए, आप पाकिस्तान को क्वालीफाई करवा दो। वो नहीं पहुंचना। मैंने तो पहले उसमें मैंने इंग्लैंड मेरे टॉप 4 में नहीं थी। याद करिए सबसे पहली वीडियो, हम लोगों में से किसी टॉप 4 में इंग्लैंड नहीं थी। तुमने आइजैक में कहा थी? आइजैक में थी? नहीं थी। आइजैक में थी भैया। आइजैक में नहीं थी। उसने बोला था केवल तिवारी के में थी। नहीं, उसने बोला था इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। उसने एशियन टीम्स में सिर्फ इंडिया को दिया था। हम लोगों ने इंग्लैंड को फ्रॉम द डे 1 से सेटअप से ही बाहर कर रखा था, क्योंकि हमने बच्चों में ये बोला था कि बॉस, आप बैट बॉल खेलने आओगे, आप उन टीमों के साथ खेल लो जो यहाँ की कंडीशन में पले बड़े रचे बसे हैं। कुछ नहीं होने उनको फंसी हुई विकेट मिलेगी, वो आपको खत्म आने देंगे लखनऊ पे। अरे लखनऊ से याद आया, लखनऊ में तो आएंगे तो वो तो अच्छी पिच है, लेकिन अच्छी उनके पास पिच है भाई। बॉलर का है उनके पास। वो ये पिच भी फंस जाएगी। ये बेसबॉल वाला काम करने जाएंगे इस पिच पे, वो फंसी पिच है। आप एप्लीकेशन नहीं करोगे लखनऊ की पिच पे। मैं लाइव मैच देख के आया हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने सीधे टेक अवे करने की कोशिश करी थी, 10 ओवर के अंदर बबू ने मैच खत्म कर दिया इनके लिए, 3 विकेट लेके। कहा जाओ, सबने कहा डिवोर्स, हम चक्कर ही नहीं छोड़ेंगे डिवोर्स का। 30 ओवर मैच का पलटा खत्म। मेरे सामने ब्रॉडकास्टर दौड़ा के हाथ जोड़ता बबूमा की, भैया 30 ओवर खिला लेंगे, बहुत नुकसान हो जाएगा, आप जाके सो जाओ प्लीज। बहुत नुकसान हो जाएगा। बस मैं तो ये बोल रहा हूँ कि देखिए, मैंने जब बोला था कि अच्छा गेम के मुताबिक से अच्छा हो, बहुत अच्छा गेम हुआ। और सबसे बड़ी चीज मुझे पता है क्या दिख रही है, कि बहुत ही स्लाइट और बहुत ही रोमांटिकली होपलेसली वाला
अगर ढंग से गलत बैठ जाए तो अफगानिस्तान इज इन। क्या? अफगानिस्तान के पास 6 मैच बचे हैं, अरे इंडिया से खेल चुके हैं। सारी टीमों का अभी ओपन जाता है भैया। ऑस्ट्रेलिया जो 10वें नंबर पे बैठी है, श्रीलंका जिसका कल लखनऊ से याद आया कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का कल मैच है अच्छा है, और हमारी कोशिश रहेगी। और मैं श्रीलंका सपोर्ट करूँ कल। मेरे को पता नहीं क्या प्यार हो गया श्रीलंका से, लेकिन मुझे लगता है दसन छाना का आउट हो गया वर्ल्ड कप से। कि मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ जाऊंगा। उसका रीजन है खपे हुए वो ऐसी, देखिए बड़ी टीम क्यों बनती है? उसे कम बैक करना आता है। कम बैक करना आता है। और श्रीलंका भी बड़ी टीम है हिस्ट्री के हिसाब से, हिस्ट्री, बट मतलब करंटली दे आर फाइटिंग विद काइंड ऑफ बर्निंग सिचुएशन। They are fighting their own demons right now। क्या उनके पास एक ऐसा लॉट आया था, हाई उनके पास बॉलर यार, अब नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप कितनी गरीबी में जी रहे हो कि हसरंगा इंजर्ड हो गया तो आप उसको रिप्लेसमेंट नहीं दे पा रहे हो। और सर जो हम लोग कहते थे अगेन, भैया हम लोगों को आपको लगेगा कि आप लोग बकायत हैं, क्या है वो है, जाइए गूगल करिए, धोनी का स्टेटमेंट पढ़िए। मैंने तुमसे क्या कहा था? पथिराना इज नॉट अ बॉलर। धोनी जिसने पथिराना को बनाया है उसने कहा कि साहब रेड बॉल छोड़ दीजिए, वो तो बहुत बड़ा है, व्हाइट बॉल छोड़ दीजिए, उसमें भी केवल 4 ओवर का बॉलर है। मैं हमेशा कहता हूं हर कोई स्लिंगा मलिंगा नहीं होता है। वो जितना अननेचुरल बॉलर है उसका पैर जितना टेढ़ा होकर गिरता है वो इंजरी लेके बैठेगा, आप लिखवा लीजिए। बेसिकली मलिंगा का वो क्या कहते हैं सक्सेसफुल होने का रीजन भी ये था क्योंकि उसकी हाइट छोटी थी। हाइट छोटी थी प्लस उसका जो बॉडी फ्लो आता है, जो मतलब आप अगर बॉलिंग पैरामीट्रिक्स कहते हैं, उसका जो हेड, उसका जो हाथ आप स्विंग कहते थे, उसका ऐसा नहीं, उसका हेड नहीं झुकता था इसके साथ। पथिराना की पूरी बॉडी टेढ़ी जाती है, क्योंकि मुझे लगता है ढाई चाल है, हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, पर मेरा ऐसा मानना है कि कई बार होते हैं जब आप बहुत छोटे होते हैं, जैसे आपने किसी न किसी अपने बैट्समैन का एक्शन कॉपी किया होगा, बॉलर का एक्शन कॉपी किया होगा। पथिराना छोटा था, उसने लसित मलिंगा को देखा, उसके देश का था, उसको आइडियलाइज किया, उसने उसका एक्शन कॉपी किया, लोकल लेवल पे उसको सक्सेस मिली, उसने बॉल उठाई, उसको बॉल लेवल पे सक्सेस मिली, पर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पथिराना की नहीं है, जस्ट लाइक शादाब एंड नवाज। तो फिर चामिंदावास को करो ना, चामिंदावास से सुंदर बॉलर मैंने नहीं देखा है। नहीं समझ में आता ना आजकल की जनरेशन को, सस्ती लोकप्रियता चाहिए सबको। चामिंदावास जब बॉलिंग डालने आता था डर लगता था सर कि ले जाएगा। आपको पता है, मतलब जस्ट एज अ ट्रिविया फैक्ट, पाकिस्तान ऐसी टीम इस वक्त है जिसके डेब्यूटेंट्स आ रहे हैं वर्ल्ड कप में। अब्दुल्ला शफीक था। नहीं तो सऊद शकील को भी तो देख लो, 2-2.5 साल में उसने 2 मैच खेले थे बेचारे ने। शार्दुल ठाकुर जैसे डेब्यूटेंट ही मान लो। शादाब ने आखिरी टेस्ट मैच पता है कब खेला? 2-2.5 साल पहले। तभी तो हार रही है। तो सर शादाब की कहाँ बन रही है, जगह पे कहाँ बन रही है? स्पिनर वाइस कैप्टन है इसलिए खिला रहे। शादाब बाहर जाएगा, उसामा मीर अंदर आएगा, अब देख लीजिए। सरफराज वाली बात है कि कैप्टन था इसलिए खिलाना पड़ रहा था उन्हें एक टाइम पे। या भैया बाबर आजम देख के मैं सरफराज की बहुत इज्जत कर रहा हूँ, मैं उसकी बहुत। सिर्फ सरफराज था जिनको चैंपियंस ट्रॉफी जिता ले गया, यकीन मानिए, कोई और होता नहीं। आप फखर जमान को छोड़ के बैठे हुए हैं, जिसकी एज अ इंडियन हम रिस्पेक्ट करते हैं। इस पे विराट कोहली कहता है कि एट अ गिवन डे, उसने कभी रिजवान के लिए नहीं कहा, उसने कभी बाबर के लिए नहीं कहा, फखर जमान के लिए कहा कि एट अ गिवन डे दीज बैट्समैन कैन टेक गेम अवे फ्रॉम यू। एक नो बॉल थी केवल आपकी चैंपियंस ट्रॉफी में, और वो उसने एक गेम खत्म कर दिया था आपके लिए। बट ठीक है, अपने को क्या, पहले ही दूसरे। हमें तो इस बात की खुशी है कि जो पहले होता था कि भैया 5 बड़ी टीमें आई, 5 छोटी टीमों को उन्हें हरा दिया तो बाकी मैच का डायनेमिक्स बिगड़ जाता था। 45 मैच देखने हैं आपको तो नहीं, अगेन हम कहेंगे, हम तो कहेंगे, हम कह रहे हैं बार बार कर, हमारी पुरानी वीडियोस देखिए, हमने कहा था इस बार एक मैच राउंड रॉबिन का यही फायदा होता है। आप कहीं भी कम बैक कर सकते हो, आप कहीं भी नीचे गिर सकते हो। हो सकता है पहले 4 मैच अच्छे खेल के बाकी 5 में से 4 हार के बाहर हो जाओ। अरे आप 12 तो कंट्रीज खेल रही हैं ढंग से गिनती की, उसमें भी आप ग्रुप्स बांट दोगे, शर्म करोगे? नहीं
राउंड रॉबिन। दिस इज बेस्ट फॉर्मेट। वर्ल्ड कप मींस वर्ल्ड कप, राउंड रॉबिन। 92 में आपको पता है पाकिस्तान क्वालीफाई क्यों करी थी? क्यों करी थी मेरे को नहीं पता। 2 स्टेजेस थे, 2 ग्रुप थे, उसमें पाकिस्तान की शुरुआत बहुत खराब हुई थी। अब पाकिस्तान वर्सेस जो इंग्लैंड का मैच था वो रद्द हो गया था बारिश के कारण, तो 1-1 पॉइंट बढ़ गया। उस पॉइंट ने इनको डिस्क्वालीफाई होने से बचा लिया, और वेस्ट इंडीज जो थी, जो क्वालिफाई होने वाली थी, उसको ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया। अच्छा, ये वो समय था जब डाउनफॉल शुरू हो रहा था वेस्ट इंडीज का धीरे धीरे। ये वही हुआ था ना कि किस्मत की तुक्के आपके, अगर मान लो 1 पॉइंट भी इनको नहीं मिलता एक्स्ट्रा, तो अब बेचारी वेस्ट इंडीज के 8 पॉइंट हो गए, और इनका 1 पॉइंट जो इनको बिना खेले मिल गया था, उस पॉइंट की वजह से ये वेस्ट इंडीज को टॉप करके निकल गए। 92 में तो बहुत ज्यादा किस्मत का साथ था। सेमीफाइनल और फाइनल में ब्रिलियंस थी, वो अलग बात है। उसमें भी ब्रिलियंस मतलब वसीम वसीम अकरम की की 1-2 बॉलें पड़ गई थी, वरना बहुत मार्जिन से ये नहीं जीते। वो तो मैजिकल बॉल्स थी, वो पता नहीं कैसे पड़ गई थी वो। कभी कभी ऊपर वाला की भारत लिखता है, वो इमरान खान की किस्मत थी, और नो डाउट इज अ वेरी गुड कैप्टन, उसमें कोई शक नहीं, उसने इतने बढ़िया खिलाड़ी पैदा किए। बट अगेन, अब आप वर्ल्ड कप के 1-1 मैच को एंजॉय कीजिए। आज अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप को, उसने इंग्लैंड को अकेले नहीं खोला है, उसने पूरा वर्ल्ड कप खोल दिया है। इंग्लैंड क्या लेके जाएगी? आप ये समझिए 3 से लेके 7 तक सब होपफुल है कि क्वालिफाई कर सकते हैं। नीदरलैंड को छोड़ के ऐसी कोई टीम नहीं जो जिसको ये होप ना हो कि हम क्वालिफाई नहीं करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ नीदरलैंड को क्यों नहीं होप होगी, वो भी क्वालिफाई करने के नहीं, वो कहते हैं ना, गरीब की लुगाई सबकी भौजाई। अब हर आदमी नीदरलैंड पे पॉइंट जरूर स्कोर करेगा। ये तो नीदरलैंड इसी बहाने क्या पता चले एक आध निकाल ले। हाँ, और जो इसी में जब वो निकालेगी, इसी में अब नीदरलैंड से बच के रहेंगी। अब नीदरलैंड केवल जिसको उसने हराया उसका बेड़ा गर्क कर देगी वो। तो नीदरलैंड आराम से आएगी इंडिया में, आराम से। माय सेकंड फेवरेट टीम। मेरी एक ही है इंडिया, दूसरी है श्रीलंका, तीसरी है अफगानिस्तान। हाँ, तीसरी हम दोनों सेम है, दूसरी में थोड़ा सा नीदरलैंड्स, गोरे लोगों से चढ़ने वाले यूरोपियन कंट्रीज से। क्या एशियन लव एशियन। दूसरा कि अफगानिस्तान तो आपको पता है कि क्या लेके जाएगी, क्या नहीं लेके जाएगी इंग्लैंड। अब इंग्लैंड को बहुत सीरियसली ड्राइंग बोर्ड पे आना पड़ेगा। उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनका जो करंट प्लेइंग फॉर्मेट है वो इस वर्ल्ड कप को सूट नहीं कर रहा है। आप अगर केवल इस पे आमादा है कि हमको हमारा पॉइंट प्रूव करना है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप बड़ी टीम है, गिव एंड डे, आप किसी ना किसी को पटक दोगे। पर जिस दिन आपका दिन नहीं होगा, गेंद ऐसे फंसेगी, उस दिन अफगानिस्तान जैसी टीम आपको अगर पटक के चली गई है, तो यकीन मानिए इंडिया पाकिस्तान एट पार है अफगानिस्तान से। और अब मैं सीरियसली कहता हूं कि ये सब बहुत क्रिटिसाइज करते हैं ना एशियन लॉबी को। सारी एशियन टीमें यूरोपियन टीमों को पेलो तो इंडिया पाकिस्तान हो गया ना, हमारा कोटा पूरा हो गया ना। अब हम पाकिस्तान से भी कहते हैं ठीक है, तुम अच्छा खेलो, तुम सेमीफाइनल में आओ, हम दोबारा तुम्हारे साथ फाइनल खेलना पसंद करेंगे। वो चीज चल रही है ना, there's this thing called Asian century, age of the Asian century. This is the age of Asian century. तो आओ। Asian century. आओ अफगानिस्तान, तुम क्वालिफाई करो, पाकिस्तान हमारी भी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, तुम क्वालिफाई करो। ये जितना इनका होता था ना ऑल इंग्लिश फाइनल टाइप, हाँ श्रीलंका कल श्रीलंका मतलब हाँ कल तो क्या बुराई है, बुराई बुराई तो कुछ भी नहीं ना। बुराई मैं तो कह रहा हूँ 3 हो सकता है कि एशिया में ही रहे। मैं तो टोटली इन हूँ इसके साथ कि भैया अगर एशियन टीम्स खेल रही हैं तो भैया दबा खेलो, कचर के मारो इन सबको। कि फिर बोले कि हाँ फुटबॉल में आओ। अब ये मेरे को पता है ना, इंग्लैंड के बहाने यही होते हैं। क्रिकेट में नहीं जीत पा रहे थे तो हम फुटबॉल खेलते हैं। जहरीला वेन रूनी नशेड़ी। कल के मैच पे आते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका, फेवरेट तो तुमने बता ही दिया है ऑब्वियसली। पर क्यों, मतलब गिव मी अ लॉजिकल रीजन कि तुम्हें क्यों लगता है। मतलब मेरे को सबसे ज्यादा लॉजिकल रीजन तो ये है, दसुन शनाका चला गया, अच्छा लगा। कुशल मेंडिस हैज अ बेटर हेड ऑन हिज शोल्डर। नहीं
दर्शन चाणक्य जी का लाख स्कोर है, ये इन्होंने बताया अभी? ये अभी तक नहीं बताया, लेकिन उसका एक आध ऑलराउंडर्स की कमी नहीं है श्रीलंका के पास। है तो परफेक्शनिस्ट की है, स्पेशल प्लेयर्स की है। कुशल मेंडिस आ रहा है। मुझे लगता है कुशल मेंडिस को कैप्टन नहीं देना चाहिए, उसको फ्री रखो यार। आई गेस जब बल्ला चल रहा होगा ना ये फॉर्म में, जैसे कुछ प्लेयर्स ना रेसिप्रोकेट एंजॉय करते हैं। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ। तो जैसे कुशल कोहली मेंडिस- जैसे लोग थे हाँ। कि वो पावर आते ही वो और ज्यादा भरा के मारता एक ही था। मैच में 2 बार 100 मारा था, 2 अलग इनिंग्स में। तो कुशल मेंडिस इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर जिसने 400 रन देके तो वो रुका नहीं, वो ठोकता रहा। वो 2 मैचेस में ठोके हैं उसने लगातार। गुड बॉल। बाकी दर्शन चाणक्य की जगह अगर कोई स्पेशलाइज्ड बॉलर ले आओ। हाँ, मैं ये तो कह रहा हूँ better है। ऑलराउंडर के चक्कर में मत जाओ। हाँ, आप एक अच्छा बॉलर लेके आओ जो तीक्ष्णा को सपोर्ट कर सके। भाई इंडिया ने 6 बॉलर खिलाए, और उसका फायदा क्या हुआ कि अगर शार्दुल ठाकुर आपके पिल लेते तो जब विकेट गिरने लगे तो रोहित शर्मा को ये नहीं था मुझे कोटा पूरा कराना तो इसको नहीं, उसने अपने पेस आओ भैया, बुमराह तुम आओ, सिराज तुम आओ। लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप कोई स्पिनर लेके आओ अच्छा। हाँ, मतलब ठीक है। आपकी रजीता तो है नहीं है ही, यार। रजीता तो है ही, रजीता तो खेलेगा ही। रजीता मुझे एक तो समझ में नहीं आता, आप इंपॉर्टेंट गेम में रजीता को क्यों बैठा देते हो? बिल्कुल नशे से करते हो तुम लोग भी। वो अच्छा खासा चल फिर रहा है, उसके बाद भी नहीं खिला रहे हैं यार। यार तुम्हारे पास बॉलर नहीं है, और जो बॉलर तुम्हारा टेस्ट मैच खेलता है, जिसकी टांगों में दम है, तुम पथिराना के चक्कर में उसको छोड़ दे रहे हो। हद तक दिमाग है यार तुम लोग पास भी, कसम से। अब ये दिमाग बताइए, को बेच खाया है। ऑस्ट्रेलिया को आप सपोर्ट कर रहे हैं? हम सपोर्ट नहीं कर रहे हम, और नंबर्स मुझे ये लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने लखनऊ का विकेट देख लिया है और वो उस पर सही ढेर हो बात चुके है, हैं। सही मैं बात है। ये एडवांटेज उनको दे रहा हूँ, हम्म। ठीक है? तो उनको ये समझ में आ गया कि पिच कैसी है। भाई इसके अगल बगल की पिच ही देंगे, मान लो वो पिच नहीं थी तो ऐसा नहीं कि एक पिच इन्होंने फंसी बना दी तो एक पिच एकदम बेल्टर बना दी होगी। काली मिट्टी ही मिलेगी, काली मिट्टी काली नहीं मिलेगी। है, वो काली पिच अंदर से पूरी हटा दी। अरे ये लास्ट मैच काली मिट्टी पे हुआ है भैया, क्या बात कर रही हो? काली नहीं देखा, काली नहीं, टीवी काली पे? काली मिट्टी हटा दी गई है। तभी तो गेंद इतना रन बनता ही नहीं अगर काली मिट्टी होती तो, वो घुटने के ऊपर गेंद वही जोड़ सो जाते। वहाँ पे उछाल, लेकिन अरे वो बॉल यहाँ तक कैरी कर अरे रही है तो भाई। बॉल भी तो कौन डाल रहा था? यैमसन डाल रहा था बॉल। रबाडा यानसन फिर भी अच्छा खासी हाइट वाले हैं। मेरा मानना ये है कि जैसे मिचेल मार्श जैसे खिलाड़ी जो है, मैं मिचेल मार्श की रिस्पेक्ट केवल इसलिए करता हूँ क्योंकि वो खिलाड़ी जिस दिन ऑन सॉन्ग होता है वो है, उसको बस अपना फट्टा मिल नहीं रहा है उसको, उसके मतलब, क्योंकि प्रॉब्लम ये कि आप ऑलराउंडर से ओपनिंग कर रहे हो, वो ओपनिंग स्पेशलिस्ट तो है नहीं। मेरे को लगा भैया बोले मैं मिचेल मार्श की रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि वो शॉन मार्श का भाई है और रॉडी मार्श का बेटा है। इतनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए बेचारे की उसको अभी। और मैं आपको बता रहा हूँ उसका मतलब का ट्रैक पता है अभी कब आएगा? जब 20 तारीख को लोग बैंगलोर जाएंगे। बैंगलोर में तो बार मार देगा वो उसका बल। और ये मानिए ऑस्ट्रेलिया के नीचे गिरने का सबसे बड़ा कारण है मिचेल मार्श का खामोश बल्ला। मुझे मेरी ही बात पर मैं रिट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैंने कहा था कि मुझे लगता है इस सीजन में मिचेल मार्श नहीं चलेगा, और मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भाई मुझे गलत साबित करो, चल जाओ। तो अगर तुम नहीं चले और मेरी बात सच हो गई, क्योंकि प्रॉब्लम ये कि मिचेल मार्श नहीं चलता है तो उसका पूरा प्रेशर किस पे आता है? वार्नर पे। उस चक्कर में वार्नर अपना विकेट फेंक देता है बेचारा। वार्नर बेचारा अकेले कितना कोशिश कर रहा है। वार्नर स्ट्राइक भी तेज करेगा। भैया ट्रेविस हेड को ठीक ठाक करो, हुसैन को बाहर निकालो, ट्रेविस हेड को नंबर 1 पे ओपनिंग में भेजो और मिचेल मार्श उसकी जगह नंबर 4 पे लेके आओ। स्टार्ट पुटिंग अप योर थिंग्स टुगेदर। और मैं केवल आपको ये एडवांटेज दे रहा हूँ कि आपने यहाँ का मौसम भी देख लिया है और आपने यहाँ की पिच देख ली है, और नो डाउट एट अ गिवन डे स्टार्क, हेजलवुड एंड कमिंस इज फार बेटर बॉलिंग अटैक देन एनीथिंग टुडे श्रीलंका कैन पुट। ऑब्वियसली मतलब आप वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइन। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को बैक कर रहा हूँ। और बाकी मेरी कोशिश रहेगी, ये पिछली बार भी मैंने कहा था, मैंने वादा किया था, पूरा भी किया था, और मैंने आपको भेजे थे बढ़िया से रील्स वगैरह आएंगे। यार। देखो हम बहुत बॉम्बार्ड नहीं करते क्योंकि यार तुम लोग मैच देख रहे हो, हम हमें बहुत इतना ज्यादा शो ऑफ की आदत नहीं है, बट हम जाते हैं, हम क्रिकेट के लिए एंजॉय करते हैं, हमारा पैशन क्रिकेट है।
हम यूट्यूब भी बनाते हैं तो हमारा पैशन ये नहीं कि हमें 2 मिलियन हो जाए तो हमें घर की किस्तें देनी है, नहीं। वी ऑल कम फ्रॉम वेल टू डू फैमिली और हमारा खर्चा पानी चलता है। हमारे इतने ज्यादा, हमारे लाखों मिलियंस पे व्यूज जो हैं, अंधा पैसा। हाँ, अंधा पैसा आ रहा है हमारे पास, ये लो, मतलब पूरे एक्चुअली वो यूट्यूब हमारे आगे की जीरोस हटा देता है। वही, वो MB हटा देता है। हमारे 20 सब्सक्राइबर्स नहीं है, हमारे 20 मिलियन है। इसका प्रॉब्लम ये है ना कि उस सर में ये डिजिट कौन सी है, ये डेस्पोसिटो गाना जब आया था ना तो वो फिर उसका घूमना पैसा बंद हो गया, क्रैश हो गया था, क्रैश हो गया था, वही। लाइक जस्ट लाइक दैट, डोंट माइंड। कल यहाँ पे ये यहाँ पे ना फ्रेम्स लगे हुए थे, सिल्वर, गोल्ड और हाँ, वही उखाड़ा जाए, वो हमने उखाड़ दिए। अच्छा नहीं लगता ना कि शो ऑफ कर रहे हैं अपना वही। बाकी चैनल का। हम लोग बहुत से आप चैनल देखते हैं ना कि ये जादू टोना टुटका करेगा, अगर आपसे कोई प्यार नहीं करती है तो 24 घंटे में जिसमें आवाजें आती केवल, ध्यान दीजिएगा आवाज सुनिए। मैं तो वही देखता हूँ, मैं ही वो। तो कैसे हो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं चाय पानी बनाने, क्या बोलता रहता है, मिर्ची मिर्ची गोलगप्पे बनाने। तो वो हम ही लोग, वो मिलियंस ऑफ व्यूज वाले, वो तो अब फेस पे आए हैं तो वही अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, फिर खराब आवाज में बात करना पड़ता है हमें हमारी, लेकिन हमारी वैसे माइक पे आवाज अच्छी। इमोशनल हो गए फिर से। हाँ, ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका, ऑब्वियसली श्रीलंका। एंड ऑस्ट्रेलिया, आई गो फॉर ऑस्ट्रेलिया, बट मैं बहुत होपफुल हूँ कि श्रीलंका हरा दे, बट जस्ट गिवन चांस की बेटर बॉलिंग अटैक एंड नोन कंडीशन, दैट्स इट। तो फिर कल शाम को फिर से मुलाकात करते हैं। चलिए, बाय बाय, यप, लव यू, पीस।